हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। गुड इवनिंग टू एवरीवन। जल्दी से सभी बच्चे आ जाओ फटाफट से। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, जो नए बच्चे आए हैं आज, जिनको नहीं पता तो उनको बता देती हूँ कि आई एम महिमा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है, एमएससी बायोफिजिक्स किया है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, एंड आई हैव मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ और हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका आज डे 3 है। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा गेमीटोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये सब कुछ हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मेल्स के बारे में हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। गेमीटोजेनेसिस की अगर हम बात करें, बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा चैप्टर जो है, हमारा टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों, गेमीटोजेनेसिस क्या होता है? गेमीटोजेनेसिस क्या है? गेमीटो का मतलब क्या है यहाँ पर? गेमीटो मीन्स गेमीट्स, ठीक है। गेमीटो मीन्स गेमीट्स। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। अब तो मैं आपको ये वर्ड कितनी बार बता चुकी हूँ, मैंने बहुत बार बता दिया है तुम लोगों को कि जेनेसिस जहां भी दिख रहा है ना तुम्हें, जेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन, ठीक है। गेमीटो मीन्स गेमीट, उसके आगे जो भी वर्ड लग जाएगा उसका फॉर्मेशन हो रहा है बेसिकली। तो गेमीटोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ gametes is called गेमीटोजेनेसिस। इसको आप क्या बोलोगे? गेमीटोजेनेसिस बोलोगे, ठीक है। अब गेमीटोजेनेसिस, क्योंकि गेमीट्स हमारे पास दो तरह के हैं, स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा, फीमेल गेमीट एंड मेल गेमीट। तो दो तरह के गेमीटोजेनेसिस हो सकता है। गेमीटोजेनेसिस आपके फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड दूसरा क्या है आपका? oogenesis। oogenesis अगेन, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन बच्चों? स्पर्मेटोजोआ का। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ is called spermatogenesis. Similarly, oogenesis, genesis means formation, oo means ova, egg, ये आपका ओवम, इसका फॉर्मेशन होना। तो the process of formation of ova, egg या ओवम कह लो, इसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो? oogenesis। तो बहुत ही बेसिक चीज है गेमेटोजेनेसिस। गेमेट का फॉर्मेशन, दो तरह की गेमेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स का फॉर्मेशन, oogenesis ओवा का फॉर्मेशन। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज में होते हैं जब बॉयज, बेसिकली उस कंडीशन में ही स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है आपका वो स्टार्ट हो जाता है। अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? आपने पढ़ा था, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि ये टेस्टीज है। टेस्टीज के अंदर ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के पास 2 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट थी? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है बेटा, इसके इनसाइड, इनर साइड पे दो तरह के सेल्स थे। क्या बोल रहे थे हम उन सेल को? स्पर्मेटोगोनिया और आपका सर्टोली सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया। अब यही स्पर्मेटोगोनिया जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, ये स्पर्मेटोगोनिया जो है आपका, ये क्या करता है? डिवीजन करता है, डिवाइड करेगा। कौन सी डिवीजन करेगा बच्चों? माइटोसिस। माइटोसिस मींस यानी कि नंबर जो है आपका सेम रहेगा। अगर डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड का प्रोडक्शन ही ये कर रहा है। स्पर्मेटोगोनिया कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल।
इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस करके ये बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का प्रोडक्शन करता है। अब क्योंकि आपको बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस करने, अब एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होते हैं, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब 1 से 4 तो बना रहे हो, अब सिर्फ 4 स्पर्मेटोजोआ तो नहीं बनते हैं ना, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो मिलियंस में स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए मिलियंस में स्पर्मेटोगोनिया आपको रिक्वायर्ड, ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना रहे, इन्हीं में से कोई कुछ सेल्स जो है, कुछ सेल्स जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की तरह काम करने लगते, इन्हीं में से कुछ सेल्स जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया के कुछ सेल्स जो है वो क्या बन जाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन हुई, डिवाइड करके इसने क्या फॉर्म कर दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हुए हैं वो किसके रिजल्ट से आए हैं, माइटोसिस, माइटोसिस के रिजल्ट से आपको ये मिले। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है बच्चों, उसमें डिवीजन होती है फर्दर, वो 2 सेल बनाता है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवीजन होगी फर्दर और वो 2 सेल बनाएगा, इनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। इनको आप क्या नाम देते हो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं तो यहाँ होती है आपकी डिवीजन मियोसिस 1, ठीक है। यहाँ क्या हो रही है, मियोसिस 1, दैट मीन्स रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो रिडक्शनल डिवीजन हुआ है बेसिकली, इस रिडक्शनल डिवीजन से आपको नंबर जो है, जो सेल्स मिले उनमें नंबर रिड्यूस हो जाएगा, इनका नंबर आएगा हेप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसे थे, डिप्लॉइड, स्पर्मेटोगोनिया कैसे थे, डिप्लॉइड, यानी कि इनके पास 46 क्रोमोसोम, इनके पास भी 46 क्रोमोसोम, और अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आया उनके पास कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर फर्दर डिवीजन होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड करते हैं, 2 है, 2 से 4 बनाएंगे, ये 4 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं आपके, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्मेटिड्स। इनको आप क्या नाम दे रहे हो, 4 स्पर्मेटिड्स, ठीक है। यहां पर अब आपकी कौन सी डिवीजन हुई है, मियोसिस 2, एंड मियोसिस 2 क्या होती है आपकी, ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस 2 को आप और क्या बोलते हो, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हो। इक्वेशनल डिवीजन में नंबर सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ इन सभी स्पर्मेटिड्स का नंबर क्या होगा, हेप्लॉइड, यानी कि सभी स्पर्मेटिड्स के क्रोमोसोम क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम्स हो, ठीक है। अभी ये स्पर्मेटिड्स बना है, स्पर्मेटोजोआ नहीं बना है, स्पर्मेटिड्स है ये आपका सिंपली। स्पर्मेटिड्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, अंडरगो चेंजेस, चेंजेस आने की वजह से स्पर्मेटिड्स जो है वो आपके किस में कन्वर्ट होते हैं, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है बच्चों, किस में कन्वर्ट होंगे, स्पर्मेटोजोआ। चलिए, तो ये आपको एनसीईआरटी का ही फिगर दिखाया है मैंने यहाँ पर। एनसीईआरटी की फिगर में आपको क्या बताया है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, माइटोसिस होगा, यानी कि नंबर जो है वो सेम रहेगा, देखो 46 क्रोमोसोम है तो उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का नंबर भी कैसा रहेगा आपका, 46 ही रहेगा, ठीक है। माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के बाद क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी। मियोटिक डिवीजन के रिजल्ट से आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिलेगा, जिसका नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये जो आए हैं ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का नंबर हो गया रिड्यूस, दैट इज 23 हो गया। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी, उसके रिजल्ट्स में आपको क्या मिलेगा, स्पर्मेटिड मिलेंगे, और उससे 4 सेल्स इस तरह से मिल रहे हैं, ये 4 सेल्स मिल रहे हैं, ये 4 सेल्स को आप स्पर्मेटिड बोल रहे हो, और इनका नंबर भी कितना है, 23। इसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ये अंडरगो कर रहा है, कुछ चेंजेस कर रहा है। सो बेसिकली चेंजेस आने की वजह से स्पर्मेटिड्स जो है वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में, एंड फाइनली मेल स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाता है, ये स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो गया, और इनका क्रोमोसोम नंबर भी कितना रहेगा, 23 क्रोमोसोम नंबर रहेगा, ठीक है, क्लियर है इतना। अब क्या होगा, पहले कुछ चेंजेस की बात कर लेते हैं,
इससे पहले हम कुछ चेंजेस की बात कर लेते हैं। मैंने आपको कहा कि स्पर्मेटिड्स जो है, स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ में उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। वो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? पहला चेंज क्या है कि इनके पास, स्पर्मेटिड्स के पास क्या होता है, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स होता है। ये गोल्जाई कॉम्प्लेक्स आपका ब्रेक होता है, डिवाइड होता है टू फॉर्म एक्रोजोम एंड गोल्जाई रेस्ट, टू फॉर्म एक्रोजोम एंड गोल्जाई रेस्ट। ये दो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। अब जो एक्रोजोम है ना, बेसिकली ये एक्रोजोम, अगर हम आगे चल के स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्पर्म के स्ट्रक्चर में आपको ये हेड वाले रीजन पे एक्रोजोम देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है, एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या कंटेन करता है, कंटेन एंजाइम्स, कंटेन एंजाइम्स फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए ये एंजाइम कंटेन करेगा। अब फर्टिलाइजेशन के लिए एंजाइम क्यों चाहिए मैम, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या होता है बच्चों, देखो बेसिकली आपका ये क्या है, ओवम है। ओवम का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी कुछ लेयर्स होती हैं, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये इसकी कुछ लेयर्स होती है। और उसके बाद आपका ये ओवम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो आपको क्या करवाना होता है, जो ओवम का न्यूक्लियस है और जो ये आपके स्पर्म का न्यूक्लियस है, इसका क्या कराना है, आपको फ्यूजन कराना है। न्यूक्लियस का फ्यूजन कराओगे ना, ठीक है, न्यूक्लियस में ही तो क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम स्पर्म के न्यूक्लियस से मिलेंगे, 23 क्रोमोसोम ओवम से मिलेंगे, दोनों कंबाइन करके जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट के पास 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे। तो इनके न्यूक्लियस का फ्यूजन करवाना होता है हमें बेसिकली। वो फ्यूजन कराने के लिए आपको इसकी लेयर को ब्रेक करना होगा। ये जो लेयर्स है ओवम की, इनको ब्रेक करोगे। जब आप इनको ब्रेक करोगे, इसको ब्रेक करने के लिए आपको ये एंजाइम्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स जो एक्रोसोम के एंजाइम्स हैं, ये क्या करते हैं, ओवम की लेयर को ब्रेक डाउन करते हैं। ओवम की लेयर जब ब्रेक डाउन होती है तो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होता है। इसलिए मैंने क्या लिखा कि एक्रोसोम कंटेन करता है आपका एंजाइम्स फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो पहला काम ये हो गया, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका टूट के एक्रोसोम और गोल्जाई रेस्ट बना रहा है। दूसरा काम क्या है बच्चों, ये स्पर्मेटिड्स जो है ना, ये आपके सर्कुलर एंड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते, स्ट्रक्चर होते कैसे, सर्कुलर एंड नॉन मोटाइल। ये जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं तो स्पर्मेटोजोआ जो आपके बनते हैं वो मोटाइल स्ट्रक्चर बनते। ठीक है, कैसे बनते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर बनते। मोटाइल स्ट्रक्चर होने की वजह से ही जो स्पर्मेटोजोआ है वो बेसिकली मूव कर पाएगा और फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कर पाएगा। तो इसलिए नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं। ये दूसरा चेंज आ रहा है। इसके अलावा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पावर हाउस ऑफ द सेल क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी देगा। किसको एनर्जी देगा, स्पर्म्स को एनर्जी देगा, ताकि वो क्या कर सके, मूव कर सके, मोटिलिटी शो कर सके। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ चेंजेस आते हैं स्पर्मेटिड से। स्पर्मेटोजोआ जब बनता है तब जाके वो फाइनली आपका स्पर्मेटोजोआ की तरह एक्ट करता है। अब यहाँ पर एक प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, यही है जो मैंने अभी आपको बताया, द प्रोसेस ऑफ conversion of immature spermatids into spermatozoa. The process of conversion of immature spermatids into spermatozoa is called spermiogenesis. ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, स्पर्मियोजेनेसिस बोल दोगे। इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मेटोजोआ बनते हैं आपके स्पर्मेटिड से, इमेच्योर स्पर्मेटिड से। स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट होते हैं, आपके मेच्योर स्पर्मेटोजोआ में। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद हमारे पास एक टर्म और आती है, स्पर्मिएशन।
अब स्पर्मिएशन क्या है, तीन चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और अब हम स्पर्मिएशन की बात कर रहे हैं। इन तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है और बच्चे हमेशा गलती करके आते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस आपका जब स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं, वो स्पर्मेटिड्स आपके कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। स्पर्मिएशन क्या होता है, अब स्पर्मिएशन में क्या है, अब ये जो मेच्योर स्पर्मेटोजोआ है, मेच्योर स्पर्मेटोजोआ है, उसका रिमूवल होगा, रिलीज ऑफ मेच्योर स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली cells into seminiferous tubules, seminiferous tubule. This process is called spermiation. इस प्रोसेस को आप क्या नाम दे रहे हो, स्पर्मिएशन बोल। ठीक है बच्चों, जो मेच्योर स्पर्मेटोजोआ है वो सर्टोली सेल से निकल रहे हैं। अब तुम कहोगे मैम सर्टोली सेल से क्यों निकल रहे हैं, अरे भाई ये देखो डायग्राम में, जरा इस डायग्राम पे फोकस करो। ये जो डायग्राम आपको दिखा रही हूं मैं, नीचे की तरफ तुम्हें यहाँ पर कुछ सेल्स दिख रहे हैं, इन सेल्स को तुम नाम दे रहे हो स्पर्मेटोगोनिया। इन सेल्स को तुम क्या नाम दे रहे हो, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये डायग्राम भी बनाने को आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने को आता है। ये नीचे की तरफ आपके स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म कर रहे हैं। ये कुछ सेल्स फॉर्म हो गए जो कि क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से यहाँ पर आपके ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या बना रहे हैं, स्पर्मेटिड्स फॉर्म कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो इस फिगर में, स्पर्मेटिड्स हम किसको बोल रहे हैं, स्पर्मेटिड वो सेल्स हैं जो आपके सर्टोली सेल्स के साथ एसोसिएशन में। जब बच्चों सर्टोली सेल्स और जो स्पर्मेटिड का हेड होता है, वो स्पर्मेटिड का हेड सर्टोली सेल में एम्बेडेड होगा, उसको आप क्या बोलते हो, स्पर्मेटिड। जब ये अटैच्ड होगा सर्टोली सेल में, तब आप उसको स्पर्मेटिड बोलोगे। जो निकले हुए स्ट्रक्चर है, जो सर्टोली सेल्स में नहीं है, उनको आप क्या नाम दे रहे हो, ये देखो, ये आपको सर्टोली सेल्स में नहीं दिखाए ना एम्बेडेड, इनको आप क्या नाम दे रहे हो, स्पर्मेटोजोआ। ये डिफरेंस है इस डायग्राम में, ये ध्यान रखना है आपको। अब सर्टोली सेल्स कहां से आ गए बीच में, ये जरूरी है। सर्टोली सेल्स क्या कर रहे थे बच्चों, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते थे। नर्स सेल्स है ना आपके, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते थे। तो जो स्पर्मेटिड्स है वो उससे नरिशमेंट लेने जाते, ठीक है, स्पर्मेटिड क्या लेने जाते हैं, उससे नरिशमेंट लेने जाते हैं बेसिकली। और जब वो सारा नरिशमेंट लेके स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो वहां से रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होकर वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में चले जाते हैं। इसी प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो, स्पर्मिएशन। क्लियर है, बहुत ही इजी चीज है, तीन प्रोसेस बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तीनों में डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास आगे क्या है, हार्मोनल कंट्रोल इन मेल्स। क्योंकि अभी हम मेल्स की बात कर रहे हैं, तो ये हार्मोनल कंट्रोल इन मेल्स में आपके पास क्या है, जो सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी के टाइम पे क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि एक हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा होता है, उस हार्मोन को हम बोलते हैं GnRH। GnRH स्टैंड्स फॉर गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन में जब लेवल में इंक्रीज आ जाता है, तो ये आपका एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, पिट्यूटरी तो सबको पता ही है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये हार्मोन किस पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और अच्छा, ये हार्मोन है कहाँ, किसका, ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। GnRH किसका हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। ये किससे सिक्रीट हो रहा है, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा है आपका GnRH। GnRH के लेवल में जब इंक्रीज आ जाता है, तो वो एक्ट करता है किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी आपके दो गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करती है। कौन कौन से गोनाडोट्रोफिन, LH एंड FSH। ये दोनों क्या है, ये गोनाडोट्रोफिन्स, गोनाडोट्रोफिन्स।
LH एंड FSH क्या है आपके गोनाडोट्रोफिन्स. LH स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन and FSH stands for follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. LH जो है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली ये आपका एक्ट करता है लेडिग सेल्स पे. लेडिग सेल्स पे. लेडिग सेल्स याद है बच्चों क्या बताया था मैंने आपको कि ये जो है ये आपका टेस्टीज है. टेस्टीज में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है. इन लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट है. जहां पर सेमिनिफेरस टिब्यूल नहीं थी जिस एरिया में उस स्पेस को हम क्या नाम दे रहे थे इंटरस्टिशियल स्पेस. इसको आप क्या नाम दे रहे थे इंटरस्टिशियल स्पेस. इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में आपके क्या प्रेजेंट थे इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट या फिर आप इनको क्या बोलते हो लेडिग सेल्स बोलते हो. ठीक है इनको आप क्या बोलते हो लेडिग सेल्स बोलते हो. यही लेडिग सेल्स जो है आपके ये लेडिग सेल्स क्या करेंगे इनका काम क्या होता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन. एंड्रोजन हार्मोन. ठीक है ये लेडिग सेल्स क्या करेंगे आपका जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन उसका सिंथेसिस और सिक्रीशन करवाएंगे. फिर ये जो हार्मोन है बेसिकली आपका ये हार्मोन क्या करता है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में हेल्प करता है. स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा प्लस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करेगा. क्या करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी मेंटेन करेगा. ठीक है बच्चों बड़ी सिंपल सी चीज है. GnRH का लेवल इंक्रीज हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया. एंटीरियर पिट्यूटरी ने 2 गोनाडोट्रोफिन रिलीज किए LH एंड FSH. लेडिग सेल LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो लेडिग सेल पे एक्ट कर रहे थे. लेडिग सेल फिर सिंथेसिस और सिक्रीशन कर रहे थे आपके एंड्रोजन हार्मोन मेल हार्मोन का. वो हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में हेल्प कर रहा था स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था प्लस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन कर रहा था. ठीक है ये तो हो गया आपका LH. FSH जो है FSH भी तो सिक्रीट हो रहा था ना. FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे. सर्टोली सेल्स बताया सेमिनिफेरस टिब्यूल के इनसाइड जो सेल्स होंगे वो सर्टोली सेल्स होंगे. ये जो सर्टोली सेल्स है ये क्या करेंगे ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं. रिलीज सम फैक्टर्स फॉर स्पर्मियोजेनेसिस अभी आपको बताया स्पर्मेटिड्स का कन्वर्ट होना इनटू स्पर्मेटोजोआ. ठीक है तो बेसिकली सर्टोली सेल्स क्या करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करेंगे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे जो कि स्पर्मियोजेनेसिस करवाने का काम करेंगे यानी कि जो आपका स्पर्मेटिड्स है उसका कन्वर्जन करवा देंगे स्पर्मेटोजोआ के अंदर. ये आपका काम कौन कर रहा है FSH. अब याद कैसे रखना है बच्चे अक्सर इसको भूल जाते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है कौन से सेल पे एक्ट कर रहा है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन से सेल पे एक्ट कर रहा है. तो मैं हमेशा ऐसे याद रखती थी तुम भी ऐसे याद रख सकते हो. ठीक है मेरी ट्रिक तुम्हें काम आ जाएगी. S फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में S है तो S आपका यानी कि एक इस पे एक्ट कर रहा है सर्टोली सेल क्योंकि सर्टोली सेल में भी S है. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH किस पे एक्ट कर रहा है आपके लेडिग सेल में क्योंकि L से लेडिग सेल L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो इससे याद रखना तुम्हारे कौन से सेल पे एक्ट कर रहा है. तो ये पोर्शन क्या था हमारा हार्मोनल कंट्रोल इन मेल्स. इस तरह से हार्मोन्स जो है वो कंट्रोल होते हैं. अब आपको एक्चुअल में पता चल रहा होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों हो रहा है क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रीट हो रहा है जिसको हम GnRH बोल रहे हैं. ये हार्मोन के लेवल में जब इंक्रीज आ जाता है तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके लेडिग सेल्स पे एक्ट करता है और लेडिग सेल्स जो है फिर वो आपके LH पे एक्ट करेगा. LH से लेडिग सेल्स जो आपकी स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन करवाते. ठीक है बच्चों क्लियर है कोई डाउट नहीं होगा इसमें. आई थिंक कि बहुत ही इजी टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है. देन हमारे पास क्या आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजोआ के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्मेटोजोआ में 3-4 चीजें मेन होती है हमारे पास. हेड नेक मिडल पीस एंड आपका क्या है
टेल। ठीक है, अब क्या होता है ये देखो, इस तरह से ये डायग्राम होता है आपका। अरे भाई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बनाते हैं। और ये गड़बड़ बन गई। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में बनाने को आता है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने इस डायग्राम की। ये इस तरह से आपका स्पम का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये स्पम का स्ट्रक्चर है। ऊपर वाले पोर्शन में आपके पास क्या प्रेजेंट है, ये देखो, जरा बनाने दो 1 मिनट। ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली, यहाँ पे क्या है, ये एक्रोजोम, ये पूरा रीजन क्या है आपका, हेड रीजन है। ठीक है, हेड वाला पार्ट है। यहाँ हेड वाले पार्ट में सबसे ऊपर एक्रोजोम प्रेजेंट होता है। एक्रोजोम इज फिल्ड विथ एंजाइम्स, इसके पास एंजाइम्स भरे हुए। ठीक है, इधर आपका सारा क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या कंटेन कर रहा है, कंटेन क्रोमोसोमल मटेरियल। क्या कंटेन करेगा, ये क्रोमोसोमल मटेरियल कंटेन करेगा, न्यूक्लियस जो है। ठीक है, नाउ अब इसके पास अगर आप ध्यान से देखो तो ये छोटा सा पार्ट आता है, जो कर्व्स आ रहे हैं, ग्रूव्स आ रहा है, ये क्या है, ये नेक रीजन। नेक रीजन बहुत ही छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा रीजन होता है। और इसके बाद ये जो रीजन आ रहा है, ये आपका क्या है, मिडल पीस। मिडल पीस। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारा स्ट्रक्चर एक लेयर से सराउंडेड है। इस लेयर को आप क्या बोलते हो, एक कवरिंग से सराउंडिंग है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, इसको आप क्या नाम दे रहे हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पूरे स्पर्म के स्ट्रक्चर को क्या करती है, कवर करती है। मिडिल पीस में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिडिल पीस में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोल रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये जो पावर हाउस ऑफ द सेल है बेसिकली आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या करेगा, प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी देने का काम करेगा। किसको एनर्जी देगा, टेल को एनर्जी देगा, ताकि ये टेल जो है ये मूव कर सके और मूव करके पूरे स्पर्म को मूव करा सके। ठीक है, तो स्पर्म की मोटिलिटी के लिए ये आपको हेल्प करता है। फिर ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये टेल रीजन है। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो इधर आपका क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर आपका यहाँ से एक लाइन जाएगी। ये क्या होते हैं बेसिकली, ये आपके सेंट्रियोल्स होते हैं। ये टेल में से बीच में से एक लाइन जा रही है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरा यहाँ से इस तरह से होता है। ये क्या है, ये सेंट्रियोल है। ये क्या है, ये सेंट्रियोल है। इधर भी बीच में आपका एक सेंट्रियोल और प्रेजेंट होगा, ये आपको एनसीईआरटी में दिखाया हुआ। ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे ये आपका काम आता है। ये देखो, ये सेंट्रियोल है, ये भी क्या जा रहा है, ये लाइन जो जा रही है, ये भी क्या है, सेंट्रियोल है। आउटर में आपकी क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसने स्पर्म को कवर किया हुआ है। फिर आपका क्या है, एक्रोसोम, जो कि फिल्ड है विद एंजाइम्स। फिर आपका क्या है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, जिसमें क्रोमोसोम है 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जिसमें इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोल रहे हो, हेड। फिर छोटा सा ग्रूव दिखाया, छोटा सा पोर्शन, जिसको आप नेक बोल रहे हो। फिर आपको मिडल पीस देखने को मिल रहा है। मिडल पीस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स है, जिनको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी सोर्स है फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए एनर्जी सोर्स है, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और टेल, टेल मोटिलिटी में हेल्प करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म के बारे में। तो आज के जो टॉपिक थे हमारे, इतने ही टॉपिक थे, जिसमें हमने गेमीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना था। गेमीटोजेनेसिस में हमने अभी तक सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा है, मेल पार्ट के बारे में पढ़ा है। उसी का हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा और उसी का स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में भी हम गेमीटोजेनेसिस कंटिन्यू करेंगे, बट वो जो गेमीटोजेनेसिस होगा वो आपका फीमेल्स में होगा, यानी कि उसको हम oogenesis बोलेंगे। ठीक है,
ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, मेंशन करो, मैं डेफिनेटली आपकी कमेंट पढ़कर उसका आंसर जरूर दूंगी। कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, हमने 0 से हीरो बनना है, एकदम बढ़िया नंबर लेके आने हैं, 100 में से 100 नंबर, इसीलिए हमारा आरआर बैच स्टार्ट हुआ था बेसिकली। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओके बाय।